ग्रेड्स की तरह मेहनत करो, डूब जाओ अपनी मेहनत में। आपकी बॉडी आपसे नफरत करने लग जाए तब तक मेहनत करो, हाथ कांपने लगे, पैर फूलने लग जाए, अंदर से रेजिस्टेंस फील होता है, काम करने का मन नहीं करता, दुनिया खिलाफ होती है, कोई साथ नहीं देता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी उसी इंटेंसिटी के साथ मेहनत करनी होती है। और 99% लोग यहाँ पर हार जाते हैं। रोनाल्डो, मेसी, MS धोनी पूरा दिन स्क्रॉल नहीं कर सकते, किसी को स्टॉक नहीं कर सकते, किसी की स्टोरी स्टेटस नहीं देखते, ना उनके पास टाइम होता है और ना ही उनको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें एक्साइट करती है। ग्रेट लोग एक्सेप्शन होते हैं, वो सबसे अलग होते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, वो बस दुनिया जीतना चाहते हैं। यही रीज़न होता है कि जब न्यूज़पेपर में छप जाता है कि एलॉन मस्क रात को अपने ऑफिस के फ्लोर पर ही सो जाते हैं, क्योंकि घर आने जाने का उनके पास टाइम नहीं होता। अपने बर्थडे के दिन ऑलमोस्ट 24 घंटे काम करके एलॉन मस्क अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। 40 की एज में भी रोनाल्डो अकेले जिम में वर्कआउट कर रहे होते हैं और बाकी सारे खिलाड़ी अपने रूम में जा चुके होते हैं। विराट कोहली मैच खत्म होने के बाद जिम में घुस जाता है ताकि वो खुद को और पुश कर पाए। ये लोग पागलों की तरह मेहनत करते हैं, सालों तक लगे रहते हैं। जहाँ पर 6 महीने कोई एक ही काम करने पर बोरियत फील होने लगती है, मज़ा आना बंद हो जाता है, वहाँ पर ये लोग अपनी मेहनत में सालों तक लगे रहते हैं, फील्ड को मास्टर करते हैं। अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस कहते हैं, अगर आप एक ही चीज़ पर 4 साल बिना किसी रिजल्ट के मेहनत कर सकते हो तो 5वें साल आप इस प्लेनेट पर सबसे बिगेस्ट थिंग बन जाओगे। और ये होती है नेवर गिव अप की रियल पावर। सॉलिट्यूड, बोरियत, रेपिटेशन, बस ये 3 चीज़ें मास्टर कर लो। अकेले रहना सीखो, बोरियत में रहना सीखो और रेपिटेशन, और बार बार वही चीज़ें करो, रिपीट में वो चीज़ें करो। एक ही बोरिंग रूटीन अगले 6 महीने 1 साल फॉलो करो। अंदर क्रेविंग्स आएगी, नई चीज़ें करने का मन करेगा, दोस्तों के साथ घूमने का मन करेगा, लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ डील करना सीखो। जो टॉप 1% लोग होते हैं वो रूथलेस होते हैं, रिलेंटलेस होते हैं, एक ही चीज़ पर फोकस्ड होते हैं। मोटिवेशन हो या फिर ना हो, वो बस उसी इंटेंसिटी के साथ काम पर लग जाते हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है कि इस स्पेसिफिक डे को मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे बैंक में $1 मिलियन होंगे, लेकिन मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है मेरी रूटीन, मेरा डिसिप्लिन। मेरे हाथ में है कि मैं क्या खाऊंगा, कब उठूंगा, कितनी मेहनत करूंगा। मेरे हाथ में है मेरी रेगुलरिटी, रेपिटेशन, मेरी रेजिलियंस। अगर मेरा ध्यान आउटकम पर होगा तो फिर मेरी मेहनत छूट जाएगी। अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हो तो रेडी रहो बोरिंग लाइफ के लिए, रेडी रहो सफ़र करने के लिए। हर दिन मज़ा नहीं आएगा, काम करने का मूड नहीं होगा, लेकिन फिर भी हर रोज़ उसी रूटीन को फॉलो करना होगा। और यहीं पर 99% लोग छोड़ देते हैं। सबसे रेयरेस्ट ह्यूमन क्वालिटी है कंसिस्टेंसी। लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जॉनी वेलन कहते हैं कि मैं जैकेट ही मरना चाहता हूँ, 6 पैक एब्स के साथ मरना चाहता हूँ। जब मैं 75 का हूँ तो यंग लड़का देखकर बोले कि क्या बॉडी है, और इसके लिए मैं पिछले 30 साल से लगा हूँ। कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए उस एक काम में डूबना होगा। आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा उस एक काम के साथ। जब आप उस काम को नहीं कर रहे उस टाइम भी आपके माइंड में वही काम होना चाहिए। अगर आप मज़ा ढूंढने जाओगे, मूड का इंतज़ार करोगे, तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि इच्छाएं, मूड हमेशा विपरीत रहेगा और आप कभी फ्लो को नहीं पकड़ पाओगे। आप कितनी भी मेहनत कर लो, 16-16 घंटे काम कर लो, लेकिन आप उस काम को, उस रूटीन को डेली बेसिस पर फॉलो नहीं कर रहे, तो आप फिर से वही पहुंच जाओगे जहां से आपने स्टार्ट करा था। 4 दिन इंप्रूव करते हो और 3 दिन ऑफ लेकर फिर से वही पहुंच जाते हो। आप कंसिस्टेंट रहो या ना रहो, लेकिन आपकी गंदी आदतें, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर कंसिस्टेंट है और ऑटो पायलट पर है। आपको नीड है मोमेंटम की। एक काम शुरू करा और डे बाय डे बिना ऑफ लिए उस काम को करो। भले ही 100% ना दे पाओ, लेकिन हर दिन शो अप करो। हर दिन क्वालिटी काम नहीं हो पाता, हर दिन इंसान 100% नहीं दे पाता, हमेशा एनर्जी वो नहीं होती, लेकिन आपका काम है हर दिन खुद को पुश करना। मूड अच्छा नहीं है, फील नहीं आ रहा है, इस चीज़ के लिए आप अपना स्केड्यूल, रूटीन ब्रेक नहीं कर सकते। ये बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आपको हर दिन ग्राउंड पर जाना ही जाना है, सुबह जल्दी उठना ही उठना है, 4 घंटे खुद को लॉक करके मेहनत करनी ही करनी है। अगर कुछ बहुत बड़ा बिल्ड करना चाहते हो तो रेडी रहो बोरिंग लाइफ के लिए, रेडी रहो अकेलेपन के लिए, अकेले रहने के लिए तैयार रहो, बोरिंग लाइफ के लिए रेडी रहो। जब कोई इंसान किसी चीज़ में डूब जाता है, फ्लो में चला जाता है, मोमेंटम पकड़ लेता है, जब कर्म और कर्ता एक हो जाता है,
तो उसके बाद जो भी चीज़ होती है ना वो खतरनाक होती है। और उसके लिए अकेले में रहना होगा, फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। अकेले तो बैठे हो लेकिन लड़की के बारे में सोच रहे हो, बार बार भूख लग रही है, क्रेविंग उठ रही है अंदर, बैठा नहीं जा रहा, तो ऐसे में मोमेंटम कभी बन नहीं पाएगा। खुद को अकेला कर दो, एक बोरिंग रूटीन बनाओ और अगले 6 महीने 12 महीने उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करो। किसी को भी अलाउ मत करो अपनी वो रूटीन तोड़ने के लिए। बस अकेले में मेहनत करो और प्राउडली मेहनत करो। सोचो कि मैं कुछ बहुत बड़ा बनाने वाला हूँ। सॉलिट्यूड, एकांत में चले जाओ और बोरियत में रहना सीखो। रोनाल्डो, विराट, एलोन मस्क और भी हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोग पहले अकेले में खुद को जानते हैं। वो सालों तक एक ही तरीके से मेहनत करते हैं, बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं और उसी इंटेंसिटी के साथ सालों तक मेहनत करते हैं। रिजल्ट अच्छा है बुरा है, बस वो अपनी रूटीन फॉलो करते हैं। हम अकेले में खुद को तोड़ते नहीं हैं, बस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। लोग जो कर रहे हैं बस वही करने लग जाते हैं, दूसरों को अंधा फॉलो करते हैं, लेकिन खुद को कष्ट देना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं कुछ डिफरेंट भी कर सकता हूँ। हम बस बिजी होते हैं लड़कियों में, दोस्तों में, ट्रेंड को फॉलो करने में। हिस्ट्री में देखो, मोस्ट पावरफुल लोगों को देखो, उनके पास दुनिया भर का ज्ञान नहीं था। वो बस एक चीज़ उठाते हैं और उसको सबसे बेहतर ढंग से करते हैं। कोई सचिन तेंदुलकर से उनका ड्रेसिंग सेंस नहीं पूछेगा, कोई MS धोनी से जीके के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, विराट कोहली से कोई नहीं पूछेगा कि आपने कहाँ तक स्टडी करी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपके पास कितना ज्ञान है, कोई नहीं पूछता। दुनिया के महारथी लोग किसी एक चीज़ को पकड़कर उसमें महारत हासिल करते हैं। वो एक चीज़ उठाते हैं और उसे दूसरों से बेहतर ढंग से करते हैं। ब्रूस ली कहते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 1000 तरीके से पंच मार सकता है, मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक ही पंच की प्रैक्टिस 1000 बार करी हो। न्यू ईयर रेजोल्यूशन सबसे बड़ा स्कैम है कि अगली साल ना अपनी ज़िंदगी बदल दूंगा। चैंपियन लोग नए साल का इंतज़ार नहीं करते, रैंडम डेट उठाओ और शुरू हो जाओ। स्टॉप वेटिंग फॉर द कैलेंडर टू फिक्स योर लाइफ। हर दिन आपको शेप करता है, हर दिन आपको बनाता है, और जब आप सर उठा के देखते हो तो आप 90% लोगों से आगे होते हो। अभी लगेगा कि मैं क्यों ही मेहनत कर रहा हूँ। सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, बट आपको रिजल्ट नहीं, लर्निंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अपनी डेली की मेहनत, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन से आप वो इंसान बन जाओगे, सफलता जिससे दूर रह ही नहीं सकती। हर संडे को कपड़े साफ करना है, हर मंडे को रूम क्लीन करना है, हर दिन 4 घंटे अकेले में घिसाई करनी है, डेली सुबह 5 बजे उठना है, 25 पेज रीड करने ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रेपिटेशन, बोरियत और ये सारी चीज़ें मूड के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। मूड के हिसाब से जाओगे तो कभी चीज़ें फिर ढंग से नहीं हो पाएगी। आज सफाई करी, फिर महीनों तक रूम में गंदगी पड़ी रहेगी, महीनों तक किताबें ओपन नहीं कर पाओगे। अगर मूड के हिसाब से चलने लगे तो कभी कोई ऑथर अपनी बुक कंप्लीट नहीं कर पाएगा। एथलीट, खिलाड़ी लोग मैच से ठीक पहले पार्टियों में मज़े कर रहे होंगे, बिजनेसमैन लंबी छुट्टियों पर चले जाएंगे। सबको रुकावट, रेजिस्टेंस फील होता है, मन नहीं होता काम करने का, कई बार अंदर डर भी होता है। लेकिन एक बहुत फेमस कोट है कि उन दिनों में इंसान सफल बनता है जब उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता काम करने का, लेकिन फिर भी वो काम पर लग जाता है। जो मन चाहता है वो नहीं करना होता, जो मन को पता है कि काम करना जरूरी है वो करना है। फोकस्ड हो जाओ अपने उस एक मेहनत पर, फोकस्ड हो जाओ बस अपने उस एक परशूट पर, बस फोकस्ड हो जाओ। हज़ारों डिस्ट्रैक्शन उस इंसान के लिए है जो अपने एक टास्क पर फोकस्ड नहीं है। अगर आपने उस एक टास्क पर फोकस्ड होना सीख लिया तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। अंदर क्रेविंग्स उठ रही है, दोस्तों के साथ घूमने का मन कर रहा है, लड़कियों से चैट करने का मन कर रहा है, इन सारी चीज़ों के साथ डील करना सीखो और सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पर अपने पर्पस, अपने गोल, अपनी मेहनत को रखो।